चोरी बेईमानी से चुनाव जीत जाते हैं। उनकी है जिनकी नींव मजबूत है वो और मजबूत कर रहे हैं इस शासन में। सब तो बिक रहा, क्या बचा है? सब तो बिक रहा, क्या बचा है? सब बिक गया, सब बिक गया। लूट खसोट ज्यादा है। गरीब आदमी मर गए समझो हर चीज से, तो ऐसे सरकार रहने से क्या फायदा है। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आज किसानों से बात करेंगे कि किस तरह 9 साल देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कमान संभाली और किस तरह काम किया, क्या बेरोजगारी मुद्दा और महंगाई और किसानों के प्रति किस तरह का इन्होंने फायदा दिया। भैया क्या नाम है आपका? रामजन्म यादव। यादव जी, ये बताइएगा कि किसानों के लिए कुछ किया देश के प्रधानमंत्री ने? अरे बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया भाई। कुछ अच्छा काम बता दीजिए। हैं? कुछ अच्छा काम अब बताइए। बिजली पानी सब सही है। बिजली कितनी महंगी हुई पता है आपको? अब महंगी सस्ती से क्या मतलब, जो बिजली 18 घंटा 20 घंटा मिल रहा है। इस अम्बेडकर नगर ये अकबरपुर मुख्यालय में मिला है 24 घंटे बिजली? हाँ नहीं, 18 घंटे मिला है। 18 हाँ 18 घंटे। अभी 2 महीना पहले ही बड़ा हाहाकार हुआ है बिजली के लिए। जी कितने घंटे बिजली मिले? 18 घंटे। 18 घंटे बिजली मिले जी। अच्छा, 18 घंटे भाई बिजली किसको मिला है? 18 घंटे बिजली मिली है किसी को जिला मुख्यालय पे? 18 घंटा बिजली मिला है? नहीं, वो कह रहे हैं 18 घंटा मिला है। 16 15 14 कभी 10 भी मिलता है, कभी ना भी मिलता है। हमारे यहाँ, उनके यहाँ मिलता होगा, हमारे यहाँ नहीं मिलता। वो भी तो अकबरपुर में ही रहते हैं। हाँ वो अकबरपुर तो हमारा टाउन एरिया नहीं है, बाहर है। बिजली के लिए हाहाकार हुई थी अभी ना पहले? हाँ हुई थी। अभी भी बिजली की कोई ये नहीं है कि कब आती है और कब जाती है, कोई उसका निश्चित नहीं है। कोई निश्चित नहीं है। कुछ अच्छे काम देश के प्रधानमंत्री ने किया कि बस केवल जुमलेबाजी ही किया है? जुमलेबाजी हमको समझ में आ रहा है। हाँ जुमलेबाजी। क्या क्या किसानों के लिए क्या किया उन्होंने? अरे भैया बछवा देखे थे तमाम और सांड टहरत हैं, तमाम जौन है के फसल के नुकसान करत हैं। वो तो कह रहे थे कि पहले आप ही लोग चिल्ला रहे थे कि गौवंशों की हत्या हो जा रही है, गौवंशों की हत्या हो जा रही है। कहा ना जय गुरुदेव और बोराधारी लोग चिल्लाते हैं, तब वो कहा अब ना गौ हत्या होत में कहाँ जात हैं कुल, तब वो तो होत में। कितना नंबर देंगे इनके 9 साल के कार्यकाल? 9 साल से अधिक का कार्यकाल हो गया। समय बताए अब कैसे तो राहुल की रेस में ये आगे हो पाएंगे कि राहुल ही जीतेगा इस बार? इसकी क्या गारंटी? कौन जीतेगा भैया? बोलो क्या भैया, लाल पगड़ी तो बांधे हो, किसान हो आप? हाँ। कितना फायदा मिला है इस सरकार में? ये सरकार में जेका जेका फायदा मिला वो रोवत हाँ रोवत बैठ के। क्यों रो रहा है? अरे झूठ बोले के अलावा कौनो काम भाई भाई है सरकार में? हैं? कौनो सरकार, ये सरकार में के झूठ बोले के अलावा कौनो काम भाई बा? गैस सिलेंडर में 200 रुपये कम किया गया। अरे 1200 कही के 200 घटा देवे तो का उसे हमार बढ़िया का 600 रुपये 400 रुपये सिलेंडर भरियात रहा 500 1200 कही के एकदम घटाए के फिर घटा दे दुबई। अरे उस समय खत्म हुई जो चूतिया रही पब्लिक, चूतिया अब जानकार हुई है ना। तो चौकीदार है, चौकीदारी अच्छी से नहीं कर पाया देश की। कौन चौकीदारी करत हन? काव ना होत जौन पहले होत रहा अब न होत हो। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अरे राम मंदिर के निर्माण तबो होत रहा अबो होत बा, वो तो कानून से होत बा, ओकरे बारे में हम तो का करब? या फिर राम मंदिर हमें खाए दे? वो कह रहे हैं कि हमने करवाया, राम मंदिर का निर्माण हमने करवाया। तो वो तो कुल कहत हन, हवाई जहाज ट्रेन कुल अपने नाव लिखत हन, जितना बा सिर्फ नाव बदल के राज करे चाहत हैं। अब देखिए इनका कहना है कि रेल बिक गया, खेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। हाँ, कर्जा जो है माफ एक पैसे के नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारा पैसा माफ कर दिए। सारी उद्योगपतियों की पार्टी है इनकी, अडानी और अंबानी सब इन्हीं का माफ कर रहे। किसानों के प्रति कोई वो नहीं। आज दुगनी करने के लिए बात कर रहे थे ना, एक पैसे दुगनी नहीं। किसान इस समय इतना परेशान है जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत परेशान किसान इस समय। और बात बिजली का आप कर रहे हो, बिजली 5 घंटे 4 घंटे आ रही बा मुश्किल, कोई अधिकारी नहीं सुनता। किसी के पास आप शिकायत करने जाओ कोई सुनता नहीं। इनका 1076 एक बना हुआ है, उसमें अगर आप शिकायत कर दिए कोई नहीं सुनता, केवल बस उस पर लिख लेंगे और अपने आप उसका मामला रफा दफा कर लेंगे। कोई मतलब नहीं किसी चीज का। सारी झूठ बात इनकी है एकदम, केवल जुमलेबाजी, केवल जुमलेबाजी, केवल झूठ है और कुछ नहीं। कह रहे हैं फिर हम जीतेंगे। अजी अब तो समय बताएगा जीतेंगे हारेंगे। हाँ ये तो वक्त बताएगा ना। तो 2 चेहरे हैं, कौन सबसे आगे है, मोदी या राहुल? देखिए ऐसा कि इसमें जहाँ तक बात है
राहुल भी बहुत बढ़िया नहीं है, इसलिए जो है देखा जाए कैसे क्या होगा। हाँ, तो किसको लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप? देखो अभी 2024 भी भाई चौकीदारी ठीक से नहीं हुई। चौकीदारी, इनका कहना है कि चौकीदार ठीक नहीं है, चौकीदार चोर है। जी सही बात है। क्या काम हुआ, क्या विकास हुआ? कुछ हो तो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। महंगाई बढ़ रही है प्रतिदिन। अरे महंगाई कहाँ बढ़ रही है? सब कह रहे हैं कि उनके मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है, जनता का पैसा बढ़ गया, जो मजदूरों का मजदूरी बढ़ गई। मजदूरी कितनी बढ़ी है? मजदूरी तो लगभग वही है। महंगाई जैसे पेट्रोल कितना था कितना पहुंच गया, डीजल कितना था कितना पहुंच गया। कह रहा देश तरक्की पे जा रहा है। तरक्की पे जा रहा है कि बेरोजगार लोग शिक्षित बेरोजगार हो रहे हैं, कोई जॉब ही नहीं निकल रहा है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। बताएं कोई इधर वैकेंसी हुई उनके शासनकाल में? एमए बीए कर लिए हैं आप? और का देखा, ये झोला लगता है तरकारी बेचत है। नौकरी नहीं मिली? कहाँ मिले नौकरी? 2 करोड़ नौकरी का वादा जो किया था। बड़ा ट्रेनिए बंद हुई कुल। इनके राज्य में कोनो ट्रेनों चलत बस सही से। कोच अटेंडेंट ड्यूटी करते रहे, वहाँ से भगाए उठे जब से इनके राज आए। तो सरकार के काम से बिल्कुल खुश नहीं है? एकदम ना खुश है। भाई सरकार के काम से कितने लोग खुश हैं यहाँ पे? सरकार के काम से खुश हो? नौ भाई वोट करते हो कि नहीं आप? वोट नहीं करते। लेकिन सरकार के बारे में जानते हो किस तरह घर की गृहस्थी किस तरह चल रही है? क्या ठीक है, इस समय चुनाव आने वाला है, 200 रुपया सिलेंडर में सस्ता कर दिए हैं, जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेंगे, इसके बाद फिर महंगाई करेंगे, अपना जो करना होगा। अच्छा, ये पता है कि चुनाव जीतने के बाद फिर जुमलेबाजी पे आ जाएंगे? क्यों नहीं करेंगे उसमें? तो क्या करना क्या है? फिर सरकार बदल दोगे इस बार? क्यों नहीं बदलेंगे? सब अपना मत डालेंगे, बदलेंगे क्यों नहीं? प्रयास करेंगे, इसके बाद अगली बार देखा जाएगा, जो होगा परिणाम सभी देंगे। सरकार से किसान कितना है भैया? पल्लेदार ये कर रहे हो आप लोग? पल्लेदारी, हाँ बहुत लेट हो रहा है भैया, एक हाँ पल्लेदारी कर रहे हो ना आप? रुको चलते रहो, हम पूछेंगे। हाँ पल्लेदारी कर रहे हो? हाँ जी। हाँ, ये बताओ कितनी मजदूरी बढ़ गई आपकी? मजदूरी क्या, बस दिहाड़ी पे नहीं रहते हम लोग। हाँ। दिहाड़ी पे नहीं है। कहने की मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई है। जितना काम उतना पैसा है। हाँ जी। कुछ मजदूरी नहीं बढ़ी। महंगाई है या नहीं है? ये बहुत तगड़ी है पर। बहुत तगड़ी है। हाँ। तो सरकार बदलोगे इस बार? बदलेंगे आपकी बार। सरकार बदल देंगे। ये भैया ऑटो वाले, ये बताइए महंगाई है या नहीं है? है महंगाई, कितनी महंगाई है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। महंगाई कितनी है? महंगाई है भाई। महंगाई है। महंगाई से त्रस्त हैं। और क्या? कहाँ से आ रहे हैं आप? मंडी से। मंडी से। किसान हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए इस सरकार में महंगाई है या नहीं है? महंगाई है या नहीं है? महंगाई है। महंगाई है। क्या नहीं हो रहा है, हम लोग खा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और इतने समय समस्या बहुत ज़्यादा है कि मतलब हर एक चीज़ में महंगाई है। और सरकार जो है, मोदी सरकार एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है, कोई काम ही नहीं करवा पा रहा है। और आदमी को, आम आदमी के लिए कोई वही नहीं है। जो बड़े हैं वो बड़े हैं, जो छोटे हैं वो छोटे हैं। तो आपको लगता है कि पूंजीपतियों की सरकार है ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की नहीं है? गरीबों की नहीं है। गरीबों की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। क्या नाम है अभी आपका? लाल जी। लाल जी, ये बताइएगा क्या इन्होंने जो कहा वो सही है? सही है। कोई भी सरकार सही है, गरीब बेचारे गरीब जाया नहीं रहा है। हर सामान महंगा हो गया, खाने पीने सामान सब। हाँ, गैस महंगा हो गया, सब कुछ महंगा है। परेशानी है आदमी के लिए ना, खाने पीने की दिक्कत है, पैसा कहाँ आदमी। तो कह रहे राम मंदिर के मुद्दे पे फिर से चुनाव ये जीतेगी? हो सकता है, जीत भी सकते हैं। हो सकता है, नहीं हो सकता है। कि राहुल की क्या फिजा चल रही है? वैसे कंडीशन तो बहुत सही है, राहुल गांधी की बहुत सही है। 90% 90% राहुल गांधी की फिजा अच्छी चल रही है। चल रही फिजा, लेकिन कुछ कहीं नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता। ये धर्म के नाम पर फिर वोट ले आ सकता है। धर्म के नाम पे सिर्फ यूपी में चला सकते हैं, बाकी और कहीं नहीं। धर्म के नाम पर यूपी में केवल इनका ये चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? ठाकुर प्रसाद। ये बताइए क्या करते हैं? पल्लेदारी करते हैं? नहीं, सब्जी का काम। सब्जी का काम करते हैं। महंगाई किस स्तर पे है? महंगाई 80% है। 80। गुप्ता जी, ये बताइएगा कि मोदी सरकार के 9 साल से अधिक का कार्यकाल बीत चुका है,
इन्होंने काम अच्छा क्या किया? पहले सर ये सोचिए, पहले मंडी की समस्या सरकार को जाने दीजिए। 8-8 महीने हो गया है, ना रीडिंग हो रही है बिलिंग का। सुनिए, मैसेज मोबाइल पे आ रहा है, कहाँ से आड़ती पैसा देंगे बिजली का बिल का? पहले प्रॉब्लम समझिए। मंडी समिति कह रही मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रीडर आकर के कोई रीडिंग नहीं ले रहा है। जो सही है, जो पैसा देना चाह रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है वो? अब पूछिए इसको, बिजली विभाग से पूछिए क्यों नहीं आ रहा। उसको रीडिंग लेना चाहिए। 9-9 महीने से रीडिंग हो गई है मीटर का, अब कोई रीडिंग लेने वाला नहीं। मैसेज बार बार आ रहा है और बिल बढ़ता चला जा रहा है। आपने इसकी कंप्लेन की थी? अब कंप्लेन बहुत लोगों ने किया। जेईओ के पास कहते हैं ये अलग से प्राविधान है, ये गोरखपुर से अटैच है, ऐसा बता करके टाल जाते हैं। ये समस्या आप हमारा रखिए, जो सरकार के लिए जरूरी, जो राजस्व के लिए जरूरी है, उसको ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्व के लिए, लेकिन आम जनता के लिए भी तो ध्यान देना पड़ता है ना पत्रकारों को, कि आम जनता महंगाई से जो जूझ रही है उस पर क्या कहेंगे आप? भैया ये तो समझ लीजिए मौसम के हिसाब से महंगाई चीज आ रहा है। अगर बारिश हो गई, वही टमाटर 80 रुपए किलो था, वही टमाटर अब क्या हो गया? इसको कौन रोक सकता? महंगाई हो, ये क्या नाम है, गैस सिलेंडर में कौन सी बारिश हो गई? गैस सिलेंडर अंतर्राष्ट्रीय रेट के हिसाब से डिक्लेयर होता है भैया। जब खाड़ी वाले जैसा खोलेंगे रेट, वैसा रेट होता है। ये आपका गवर्नमेंट नहीं अपने हिसाब से लागू कर सकता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद से 2014 तक के पेट्रोल के रेट 60 रुपए थे, और उसके बाद इन्होंने 9 साल में दुगना रेट बढ़ा दिया। ये कौन सा मार्केटिंग के अच्छे दिन थे? अब भैया इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। जो जानकारी नहीं है, जो जैसे ओपेक जो होता है, ऑयल कारपोरेशन का ओपेक जो होता है, जो रेट निर्धारित करता है, उसी प्रकार से सभी देशों को खरीदना पड़ता है कच्चा तेल। ये गवर्नमेंट नहीं अपने मन से ले लेती है। अभी रूस दे रहा था संधि में, आधे रेट पे दे रहा था तेल, उसी से और नहीं और तेल का दाम बढ़ गया होता। जिसको जानकारी हो बताएगा आपको। 2013 में मोदी जी के आपने स्पीच सुने होंगे कि मनमोहन सिंह महंगाई का माँ तक नहीं बोल रहे हैं। जब 416 रुपया सिलेंडर, 422 रुपया सिलेंडर था, उस समय महंगाई का माँ तक नहीं बोल रहे हैं। आज 1200 रुपया सिलेंडर हुआ है, 200 रुपया सब्सिडी दी गई है। अब बताइए इस पे क्या कहेंगे? मोदी जी महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार हैं या नहीं है? भैया मैंने कह दिया, गैस सिलेंडर कोई चीज सब्सिडी सरकार कोई भी आएगी वो अपने हिसाब से लागू करेगी। ये सब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे लागू होता है। अब आप यहाँ पेट्रोल देखिए, पाकिस्तान में देखिए कितना डिफरेंस है। ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। सरकार की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर क्यों? तब तो वो जुमलेबाजी कर रहे थे ना, देश के प्रधानमंत्री उस समय जुमलाबाजी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, है कि नहीं? अब आप मान लिए ना कि वो झूठे प्रधानमंत्री हैं। वो तो अपने जगह है। जो लीगल बात है, अंतर्राष्ट्रीय रेट से खुलता है, जो हर देश को लेना पड़ेगा। ये अपने मन से थोड़ा कोई खरीदा। अब आप सऊदीया से देखिए, अभी ओपेक वाले में आया था, अब जो भी संधि हुई होगी रूस के बजाय अब सऊदीया से फिर लेंगे तेल इंडिया वाले। जैसा उनका अपना बनेगा जुगाड़ वैसे करेंगे। इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय मैटर है, इससे कोई देश और कोई प्रधानमंत्री अपने हिसाब से नहीं कर सकता डील। रेल का सफर आपने किया है? हाँ किए हैं। बताइए। प्लेटफॉर्म टिकट कितने में था? 3 रुपए में था 2014 के पहले। तो अनलीगल कर दिए हैं, ये तो मान रहे हैं, ये तो गलत है। कौन कौन सा चीज इन्होंने अच्छा किया है? भाई जैसे हर सरकार कुछ अच्छा कर रही, कुछ गलत। हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना जान रहे हैं कि सरकार ने झूठ बोला है जनता के सामने। है भैया, सब सरकार झूठ बोल रही है। सब अपना रोजी रोटी चलाते हैं, वही सब करेंगे, चाहे ये आए चाहे वो आए। हम तो जनता हैं। हेलो भैया, वो सब यही करेंगे। जिसको अपना शासन करना है वो सब ऐसे करता है। महंगाई से कौन निजात दिलाएगा? देश के प्रधानमंत्री दिलाएंगे कि कौन दिलाएगा? वो हमें अपना करना है। अगर हम परिश्रम करेंगे तो महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं, नहीं कोई नहीं मुकाबला कर पाएगा। हम बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा। ये मजदूर हैं, ये मजदूरी है। आप लोग मजदूरी करते हैं ना भैया यहाँ पे। भैया बताइए महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो है ही है भाई। महंगाई है। वो सेठ जो आपके हैं वो कह रहे हैं महंगाई नहीं है। महंगाई तो है। महंगाई है कि नहीं है ये बताइए। कितनी महंगाई है? ये बहुत महंगाई है। घर परिवार चल पाता है अच्छी तरह? कैसे चलेगा, महंगाई इतना है तो। कुछ कहाँ मिलता है 2 रुपया 5 रुपया पल्लोदारी मिलता है। 10 मजदूरी बढ़ गई है। कहाँ भाई? कहीं नहीं बढ़ी है, कहीं नहीं बढ़ी। मजदूरी कहाँ बढ़ी है? 5 रुपया। क्या चीज? मजदूरी तो बढ़ा ही है, उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से चाहिए। महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ी। महंगाई के हिसाब से थोड़ी नहीं बढ़ा है। हाँ। मजदूरी नहीं बढ़ी। मजदूरी नहीं बढ़ी है। और बड़ा बोरा आ जाता है साला, तब भी 5 दिन मिलता है। चौकीदार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा जा रहा है। तो 9 साल से अधिक का वक्त
हो गया। तरक्की इन्होंने क्या किया? तरक्की कुछ खास दिखी नहीं, गरीब परेशान है। जो उच्च पर वर्ग के लोग हैं वो खुशहाल दिख रहे हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं इस सरकार में। बाकी जो बनी जिनकी है, जिनकी नींव मजबूत है, वो और मजबूत कर रहे हैं इस शासन में। जो गरीब तबके के लोग हैं बस राशन के भलोदल चल रहे हैं और कोई मसला दिख नहीं रहा है कोई खास। महंगाई चरम पे है, महंगाई खाली चरम पे है और कोई मसला। महंगाई चरम पे है तो क्या आपने कहा कि जो उच्च लोग हैं, उच्च का मतलब है जो अमीर लोग हैं, जैसे अडानी अंबानी की क्या सरकार है ये? हाँ बिल्कुल, अंबानी ही सरकार है और किसकी सरकार है? अडानी का हो गया, पूरा एयरपोर्ट ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए। अब पूरा अहमदाबाद का 6 एयरपोर्ट तो अभी हुआ है उनके नाम, अडानी जी के नाम। अपना अहमदाबाद का हो गया, अपना जयपुर का हो गया। अब देख लीजिए पूरा एक तरफ से आप मिला लीजिए। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या मोदी? अब इसके बारे में जनता तय करेगी, हमारे तय करने से नहीं होगा। जहां देखा जाएगा जो तरक्की के राह पे चलेगा, जो शिक्षा में आगे रहेगा, जिसकी देखी गई लय कि हाँ ये हमारे देश को आगे ले जाएगा, उसी की तरफ जाएंगे हम। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, जिसकी तरफ दिखेगा। हमें इस टाइम अभी कोई फैसला नहीं ले सकते, आगे सरकार कैसा कदम उठाती है उस हिसाब से हम फैसला लेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी होगी। भारत जोड़ो यात्रा ने कितने लोगों को जोड़ा होगा, किस हिसाब से है? क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ा कांग्रेस पे? प्रभाव तो पड़ा है, प्रभाव थोड़ा नहीं बहुत पड़ा है, लेकिन अब जनता क्या डिसीजन देती है वो जनता तय करेगी। इसके बारे में अकेले किसी को तय करना नहीं आता, ना हम तय कर सकते हैं ना आप। ये जनता जिस तरफ चली जाएगी, वो जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जी, कहा जाता है कि चाय वाले ने देश बेच दिया, क्या ये बात सही है? चाय वाले ने देश बेच दिया? तो सब तो बिक रहा, क्या बचा है? सब तो बिक रहा, क्या बचा है? सब बिक गया, सब बिक गया। तो 2024 का चुनाव फिर कौन जीतेगा? से देखो चाहिए भी है तो चाय पी रहे 2024 तो ये तो जनता तय करेगी ना। जैसा सरकार कदम उठाएगी वैसा फल पाएगी। तो 9 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है, सरकार के काम कुछ अच्छे हैं? कोई भी काम अच्छा है? क्या हुआ? महंगाई चरम पे है और हमको क्या चाहिए? हम गरीब आदमी क्या चाहिए? जो हमारे लायक होना चाहिए वो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान सब तो महंगा है। रोजी गरीब आदमी कर नहीं पा रहा, पैसे वाले कर रहे हैं। दुकान रही वो जो दुकान थी हम लोग की वो भी छिन गई। पुरानी मंडी में हम लोग दुकान लगाते हैं, सब तोड़वा दिया गया, सब फुटपाथ पे आ गए। कोई किराए पे दुकान नहीं मिल रही है भाई। किराए पे लोग 4 लाख 5 लाख रुपया एडवांस मांग रहे हैं। एडवांस गरीब आदमी कहाँ देगा? भाड़ा दे लेगा मगर वो एडवांस कहाँ दे पाएगा? ये सब मुसीबत है और क्या। डबल इंजन की सरकार में सरकार के कोई अच्छे काम बता दो। डबल इंजन की सरकार में सरकार के कोई अच्छे काम हैं? सारे अच्छे ही काम है। गरीब आदमी मर गए समझो हर चीज से, तो ऐसे सरकार रहने से क्या फायदा है? तो चुनते तो आप ही लोग हैं ना इस सरकार को। और ईमानदारी से हम लोग चुनते ही नहीं हैं, चोरी बेईमानी से चुनाव जीत जाते हैं। अगर ईमानदारी से होगा तो कभी नहीं बन सकते हैं। इसमें गरीब मर रहा है, अमीरों का फायदा हो रहा है, जैसे धीरू भाई अंबानी वगैरह का। तो क्या लगता है कि 2024 का चुनाव ये फिर से जीत जाएंगे? ईमानदारी से कभी नहीं जीत सकते हैं, चोरी बेईमानी इनके पास है। भाई बहनों का प्यार बोल के जनता को चूतिया बना के चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, वो नारा याद है भाइयों एवं बहनों? हाँ, उनका नारा बराबर यही है ना। जब उनकी गर्ज रहेगी भाई बहनों करेंगे, उसके बाद गाड़ पे जूता मार के भगा देंगे। तो घर गृहस्थी चल नहीं पाती है? कुछ नहीं चल रहा है, मर रहे हैं आदमी। वही जब चुनाव आएगा तो गरीबों को लालच दे के 5 किलो आटा में वो लोभ लेंगे, उसके बाद में वो कर देंगे, पटरी पे उतार देंगे। यानी कितने फुटपाथ पे मर रहे हैं, उनको काम भी नहीं मिल रहा है। राशन तो कांग्रेस के जमाने से ही है। खाद्यान्न योजना है जो सरकार की, वो कांग्रेस के जमाने से है। तो क्या उस समय की महंगाई और अब की महंगाई में कितना फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आमदनी कुछ नहीं है, महंगाई सीमा पार कर गया है। तो वो अच्छे दिन थे या आज के अच्छे दिन हैं? वो अच्छे दिन थे कि गरीबों का सहारा था, इसमें अमीरों का सहारा है। तो सरकार बिल्कुल फेल है? बिल्कुल फेल बा भाई।
सरकार फेल हो चुकी है। अरे चल रहा है किसी तरह। कितनी कमाई हो जाती है? अब जो हो जाती है ठीक है ठाक हो जाती है। फिर भी परिवार को जिस तरह रखना चाहिए उस तरह नहीं हो पाती है। सही है। अच्छा, मोदी के काम से कितना खुश हैं? मोदी काम तो ठीक है, बस यही लूट घसोट ज़्यादा है और क्या। लूट घसोट है इस सरकार में। और पहले की सरकार को देखा जाए और अब की सरकार में तो महंगाई किस स्तर पे है? महंगाई तो अभी ज़्यादा है। ज़्यादा है। गैस सिलेंडर, गैस पे खाना पकती है आपके? तो किस हिसाब से गैस, उस पे क्या है गैस की महंगाई? गैस पे महंगाई बहुत है। अरे दुगना हो गया है 14 से 1200। 200 रुपये सब्सिडी दे दी गई है। हाँ, तो उससे क्या होता है? उससे ज़्यादा तो और लूट रहे हैं ना। दाल चावल गेहूँ चावल सब पे GST लगा के। बताइए, जो 15 रुपया किलो बिकता था आज 28 रुपया 30 रुपया बिक रहा है, तो महंगाई तो रहेगी ना। ये गरीब लोग हैं, गरीब अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो हैं, जो इनके नेता हैं और मंत्री हैं, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि महंगाई है। मोदी सरकार में महंगाई कितनी है, चरम पे है महंगाई, लोग टूट चुके हैं, पूरे किसान भी टूट चुका है। लेकिन जो मानने वाले हैं वो कहते हैं कि महंगाई बिल्कुल नहीं है, और सच्चाई और हकीकत तो धरातल पे ही पता चलता है कि महंगाई किस स्तर पर जनता को पूरी तरह तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है जनता।